18वां प्रकरण 11वां सूत्र है, जिसमें आज कह रहे हैं निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में कोई फर्क नहीं है। आत्मज्ञानी के चित्त के समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वो सदा निर्विकल्प अवस्था में एक ही आत्मानंद में रमण करता है, जिससे उसके लिए चाहे साम्राज्य सुख हो या भिक्षावृत्ति, लाभ हो या हानि, वह समाज में हो या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका सारा आग्रह ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्य चाहने वाले एवं उसे छोड़कर भागने वाले दोनों आग्रह युक्त है। दोनों में संकल्प है। इसी प्रकार संकल्प लेकर भिक्षावृत्ति करने वाले, लाभ हानि को चाहने वाले, समाज एवं वन में रहने का आग्रह पूर्वक निश्चय करने वाले कि मैं ऐसा ही करूंगा, यह अहंकार जनित अज्ञान का परिणाम है। अहंकार एवं संकल्प विकल्प से रहित होने पर वह हर स्थिति में अनाग्रह पूर्वक रहकर स्वाभाविक जीवन जीता है। उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकायत नहीं है, जो है सब स्वीकार है। बुद्ध ने इसी स्थिति को तथाता कहा है। तथाता तो हमें यही बताया है इसने कि आत्मज्ञानी के चित्त के सभी संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं और वो एक आत्मानंद में भ्रमण करता है। तो इसलिए कहा कि उसे चाहे सुख हो, चाहे भिक्षावृत्ति करनी पड़े या लाभ हानि हो, वन जाना पड़े, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सारे आग्रह समाप्त हो गए। यानी सारे आग्रह कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस तरह से बताया कि आग्रह में दोनों में ही संकल्प है। अगर साम्राज्य चाहे और उसको छोड़कर जंगल जाना चाहे, भागना चाहे, तो ये दोनों में ही आग्रह है, दोनों में संकल्प है। इसलिए कहा कि जो आत्मज्ञानी है उसका वो दोनों स्थिति में स्वाभाविक जीवन जीता है। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो है सब स्वीकार है। और इसे ही बुद्ध ने तथाता की स्थिति कहा। नविता बताएंगी। हाँ, हरिओम बोलकर। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में ये बताया कि जैसे कहा ना, कल्पित की संकल्प विकल्प से रहित जो हो गया वो हमेशा आत्मानंद में रहता है। यानी कि उसके लिए कुछ करना न करना एक जैसा ही हो गया। जैसे कहा ना कि उसे चाहे साम्राज्य सुख मिले, चाहे वन में जाना पड़े, उसके लिए उनमें अंतर ही नहीं हो रहता है, क्योंकि उसका खुद का आग्रह नहीं है। वो नहीं ये संकल्प करता है या ये
नहीं आग्रह करता है कि मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले। जैसे कि किसी को संन्यास लेने का भी आग्रह होता है, किसी को वन जाने का भी आग्रह होता है। तो दोनों में ही कहाँ अहंकार है। तो यहाँ पे यही सब बताया कि जब अहंकार और ये संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और हर स्थिति में बिना आग्रह पूर्वक यानी अनाग्रह पूर्वक रहकर स्वाभाविक जीवन जीता है, ऐसी स्थिति हो जाती है आत्मज्ञानी की कि उसका खुद का कोई चुनाव नहीं होता है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है कि जैसे कि साम्राज्य सुख मिलता है तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, और वन मिलता है तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कि ऐसा ही क्यों मिला, वैसा ही क्यों मिला। ऐसा कुछ नहीं होता, न कोई शिकायत होती है। जो है जैसा है वो सब स्वीकार होता है। तो ऐसी अवस्था होती है एक आत्मज्ञानी की, और बुद्ध ने इसी अवस्था को बताता कहा। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, किरण आंटी आप बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ, कल वाली बात कोई और आगे बढ़ाया और उसको खोल के समझा दिया कि संकल्प विकल्प से परे होना है। तो ये कहा इसमें संकल्प विकल्प यही बात ना, आग्रह किसका होता है। हमें तो हर अच्छी चीज चाहिए होती है। जैसे अभी बताया था कि मन हमेशा अभाव से जुड़ जाता है और भविष्य में रहता है, तो वर्तमान में नहीं रहता है, इसीलिए उसका आग्रह रहता है, भविष्य के लिए ही आग्रह रहता है ना। अब इसे समझने के लिए राम जी का उदाहरण हमारे सामने बड़ा सुंदर है कि सुबह तो उनका राज तिलक होना था, पर भोर में ही बुला के उनको सुना दिया गया कि तुमको तो जंगल में जाना है। और माँ कौशल्या के पास जाके क्या कहा उन्होंने कि मेरे को पिताजी ने वन का राज्य दिया है, और वहां भी ये कहा था कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन राम मान बन आए। तो हमारा कोई आग्रह नहीं है, पिताजी ने हमको वन भेजा, हम आ गए। ये नहीं कहा मैं रावण को मारने के लिए आया हूँ, मैं ऋषियों के संरक्षण के लिए आया हूँ, मैं दुष्टों का संहार करने आया हूँ। वहां कोई आग्रह नहीं था, कोई संकल्प नहीं था कि इनको मुझे मारना है, जबकि भगवान तो आए इसी के लिए थे। और उन्होंने ये संकल्प भी किया था, पर उसका दिखावा नहीं किया कि मैं ये करने के लिए जंगल में आया। तो ये बड़ा सुंदर बताया कि भिक्षावृत्ति से जीवन चले, एक राजा के रूप में हम जीवन को जिए, दोनों में उसे पूर्ण संतुष्टि है, आनंद है उसमें ही। इसलिए कोई वो अनाग्रह पूर्वक जी रहा है। जाही विधि राखी राम, राम ने रखा है और राम मेरा सब कुछ देखने वाला, फिर मैं उसके लिए क्यों आग्रह और दुराग्रह और अनाग्रह, अनाग्रह में रहना है। तो बस वही है, उसका ना फिर संकल्प होता है, ना कर्तापन का भाव आएगा, ना अभिमान आएगा। तो दोनों में ही आग्रह है। यदि वो राजसी ठाट बाट में रह रहा, उसे अचानक लगे नहीं नहीं मेरा तो भला इसमें नहीं होगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा, तो यहाँ भी उसका कर्तापन खड़ा हो गया कि मुझे राज्य छोड़ना है, जंगल में जाना है, तपस्या करनी है। तो एकदम सहज भाव में वो जैसा भी जीवन मिल रहा है उसी जीवन में संतुष्ट होके जो आनंद में रहता है वो आत्मानंद की अनुभूति कर पाता है, क्योंकि वो आत्मा में ही रमण कर रहा है और जो हो रहा है जो सामने है उसी को जी रहा है। यही सच्ची आत्मानंद अनुभूति का उदाहरण है।